कुरुक्षेत्र देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवांगी जैन। आज बात होगी ताजिया का सम्मान, महाकुंभ का अपमान। प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान करोड़ों सनातनी आस्था की डुबकी लगाकर मोक्ष की कामना कर रही हैं, लेकिन विपक्षी दलों को यह सनातन धर्म की भव्यता और आस्था रास नहीं आ रही है। यही कारण है कि बार बार सनातन धर्म और उसके प्रतीकों का अपमान किया जा रहा है। तभी तो बार बार ये लोग सनातन धर्म और आस्था का मजाक उड़ाने में जुटी हैं। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को कुंभ फालतू लगता है। सपा सांसद अफजाल अंसारी को स्नान से स्वर्ग हाउसफुल होने की चिंता सता रही है और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तो पूछ बैठे हैं कि गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी दूर होती है क्या। अब इन बयानों से साफ है कि इन्हें ना तो आस्था की समझ है और ना ही श्रद्धालुओं की भावना की कद्र है। इनका काम बस तंज कसना और सनातन धर्म का मजाक बनाना रह गया है। याद कीजिए, ये वही लालू परिवार है जो मुहर्रम पर ताजिया की पूजा करता है, लेकिन सनातन की परंपराओं को फालतू करार देता है। अब सवाल यह है कि ये पार्टियां सनातन धर्म से इतनी चिढ़ती क्यों हैं? क्या इन्हें सनातन विरोध की सुपारी मिली हुई है या फिर इनके लिए आस्था सिर्फ वोट बैंक की राजनीति का खिलौना बनकर रह गई है? आज इसी पर करेंगे खुलकर बहस, लेकिन उससे पहले देखिए यह खास रिपोर्ट। भारत के हृदय से उठती है सनातन की वह दिव्य ध्वनि जो महाकुंभ में गंगा के तट पर हर श्रद्धालु के मन में गूंजती है। महाकुंभ जो न केवल सनातन धर्म का प्रतीक है बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। लेकिन इस पवित्र आयोजन पर बार बार विपक्ष की जहरीली राजनीति और बयानबाजी एक बड़ी साजिश की ओर इशारा करती है। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव, कुंभ का क्या मतलब है? फालतू है सब। सपा सांसद अफजाल अंसारी, स्नान से स्वर्ग हाउसफुल हो जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी दूर होती है क्या? विपक्ष के ये बयान न केवल हिंदू आस्था का मजाक उड़ाते हैं बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। सवाल यह है कि आस्था और संस्कृति पर चोट पहुंचाने की यह कोशिश आखिर क्यों? अरे सब कुंभ का क्या कोई मतलब है? फालतू कुंभ। गंगा जो सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि भारत की संस्कृति और सनातन की जीवन धारा है। महाकुंभ के हर कण में छिपा है मोक्ष का संदेश, पर विपक्ष से फालतू और निरर्थक बताकर करोड़ों हिंदुओं के विश्वास को कुचलने की कोशिश कर रहा है। सनातन के सबसे बड़े सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष की बयानबाजी को सनातन धर्म के खिलाफ साजिश बताया है। उन्होंने साफ कहा कि महाकुंभ को बदनाम करने की कोशिशें किसी भी हाल में सफल नहीं होगी। सीएम योगी ने कहा कि विपक्ष की यह बयानबाजी शर्मनाक है। इन्हें सनातन धर्म के खिलाफ सुपारी मिली हुई है। इस महाकुंभ के खिलाफ पहले दिन से दुष्प्रचार कर रहे हैं। इनका ये बयान न केवल सनातन धर्म पर प्रहार है बल्कि निंदनीय भी है और शर्मनाक भी। एक प्रतिस्पर्धा दोनों दलों में है, कौन कितना सनातन विरोधी वक्तव्य दे सके। सनातन धर्म पर विपक्ष के विवादित बयान लगातार जारी है, जिनमें सनातन को फालतू कहने का आरोप, श्रद्धालुओं की डुबकी का मजाक, आस्था को राजनीति में घसीटने की कोशिश की गई है। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब सनातन धर्म को निशाना बनाया गया है। याद कीजिए, जब समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी ने कहा था कि गंगा स्नान से स्वर्ग हाउसफुल हो जाएगा, या फिर कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे ने सवाल उठाया कि डुबकी लगाने से क्या गरीब का पेट भरेगा। मान्यता है कि संगम तट पे नहा करके व्यक्ति पवित्र हो जाएगा, पाप धुल जाएगा। अगर पाप धुल जाएगा तो इसका मतलब आगे वैकुंठ में जाने का रास्ता खुल जाएगा। तो जो आलम दिखाई दे रहा है उससे तो लग रहा है कि नर्क में तो कोई बचे ही नहीं और उधर हाउसफुल हो जाएगा। महाकुंभ
जो 144 साल बाद एक झूठा प्रचार किया गया। सभापति महोदय, इन्होंने कुंभ में स्नान नहीं किया। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को। यह बयान न केवल सनातन विरोधी मानसिकता का प्रदर्शन करती है, बल्कि हिंदू आस्था को कमजोर करने की एक गहरी साजिश का हिस्सा लगती है, जिन पर साधु संतों ने गहरी नाराजगी जाहिर की है। अफजाल अंसारी का जिस प्रकार से महाकुंभ पे टिप्पणी है वो अत्यंत निंदनीय है, और उसके बाद उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने जिस प्रकार से साइंस का उदाहरण देते हुए कहा कि जो साइंस पढ़ा है वो जानता है कि स्वर्ग और नरक नहीं है, तो फिर मेरा ये पूछना था माननीय अखिलेश जी से, फिर आप जाकर के डुबकी क्यों लगाए? परिवार के साथ जाकर के डुबकी क्यों लगाए? ना, संगम तट पे क्यों लगाए? बेवजह आप चले गए। तो जब आस्था नहीं है तब क्यों गए? महाकुंभ का विरोध कर विपक्ष आखिर क्या साबित करना चाहता है? क्या उन्हें सनातन धर्म और उसकी ताकत से डर लग रहा है? महाकुंभ सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है, यह भारत की आत्मा है जो हर 12 साल में हिंदू समाज को एकजुट करती है। लेकिन विपक्ष इस एकजुटता से डरता है। उनकी बयानबाजी इसे खत्म करने का प्रयास है। मीडिया के माध्यम से मैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार, सभी प्रशासनिक अधिकारियों और उत्तर प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। डुबकी लगाई कि नहीं? बिल्कुल डुबकी लगाई। कैसा लगा कुंभ? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे। कि कुंभ में डुबकी में ऐसी क्या बात है कि लोग इतना पैदल चले आ रहे हैं? क्या शक्ति है? मैया की शक्ति था, खुशी से डुबकी लगाए, उनकी कृपा। हमारे सनातनियों के आस्था का प्रतीक है हमारे गंगा मैया है। बच्चों का दुआ मांगने के लिए आ गए। गंगा मैया में जब तक पानी रहे, योगी मोदी जिंदगानी रहे, मोदी तुम्हारी जिंदगानी रहे। यह स्पष्ट है कि विपक्ष अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए सनातन धर्म पर बार बार वार कर रहा है, लेकिन सनातन धर्म जो सदियों से हर चुनौती का सामना करता आया है, इन साजिशों को भी पराजित करेगा। महाकुंभ जो आस्था का सबसे बड़ा संगम है, उसकी ताकत को किसी बयान से कमजोर नहीं किया जा सकता। यह आयोजन केवल सनातन की नहीं, बल्कि पूरे भारत की आत्मा का प्रतिबिंब है, और इसे कोई भी साजिश मिटा नहीं सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो रणक्षेत्र में आज इसी विषय पर करेंगे खुलकर बहस। पैनल हमारे साथ मौजूद है, जिनका परिचय मैं आपसे करा देती हूँ। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राहुल आनंद जी जुड़ चुके हैं। कांग्रेस पार्टी से पक्ष रखने के लिए प्रवक्ता वाचस्पति द्विवेदी जी जुड़ चुके हैं। सपा पार्टी से अशोक तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और आरजेडी के नेता सैफ अली खान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और हिंदू धर्मगुरु आचार्य महादेव जी महाराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी तमाम अतिथियों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सुदर्शन न्यूज में। तो सबसे पहले शुरुआती प्रक्रिया में लेना चाहूंगी और रुख करूंगी राहुल आनंद जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो है। राहुल जी, ये जो बयान लालू यादव ने दिया है कि महाकुंभ फालतू है, शुरुआती प्रक्रिया आपसे लूंगी 30 सेकंड, क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है शिवांगी जी कि एक फैशन का दौर चल रहा है कि कौन कितना पाकिस्तान की तरह अपने स्तर को नीचे गिरा सकता है। आप देख लीजिए, जो लगातार जिस तरह के बयानबाजी आ रहे हैं हमारे देश के अंदर विपक्ष के द्वारा, चाहे वो डीएमके की बात कर लीजिए, आरजेडी की बात कर लीजिए, कांग्रेस की बात कर लीजिए, या अन्य राजनीतिक पार्टियों की बात कर लीजिए, वो सारे लोग लोकतंत्र जिसके द्वारा स्थापित किया गया, जो हिंदुत्व जिसके द्वारा चलता है, जो सनातन का जो परिचय देता है, उसको हर वक्त कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि इनको लगता है कि अपने आंखों पे पट्टी बांधकर राष्ट्र बनकर अपने पुत्र को सत्ता में स्थापित कर सकें। चलिए, कांग्रेस पार्टी का रुख करूंगी। वाचस्पति जी, आप क्या कहेंगे जो ये बयान सामने आया है? लालू यादव जी जो कह रहे हैं कि महाकुंभ फालतू है, कांग्रेस पार्टी इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है? आप क्या प्रतिक्रिया देते हैं? 30 सेकंड जी। सभी को आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। ये लालू जी का बयान इंडिया गठबंधन का बयान नहीं है,
ये कोई कांग्रेस पार्टी का बयान नहीं है। हम उससे अपने को डिसोसिएट करते हैं और कुंभ हमेशा आस्था का विषय सनातन धर्म का रहा है और हम सभी सनातनी हैं। सनातन होने के नाते हम कुंभ का सम्मान करते हैं और कुंभ पहली बार कोई इनके राज्य काल का कार्यकाल में नहीं आया। हमारी 70 साल की जब सरकार रही तो हमारे समय भी कुंभ आया था और हमने कुंभ का बहुत अच्छे सम्मान किया और वो उसकी पूर्ण व्यवस्था की। हाँ, अब बेहतर कुछ हो गया, संसाधन बेहतर हो गए हैं, अब जनसंख्या भी बढ़ गई। तब देश की आजादी के समय कितनी जनसंख्या थी, उसके बाद कितना रहा। आज अगर सनातन इतने लोग जा रहे हैं तो उसमें किसी को मजम्मत नहीं करनी चाहिए। हमारे साथ सपा पार्टी से लालू जी को कुछ अपना अशोक तिवारी जी जुड़े हुए हैं। अशोक जी, लालू यादव का बयान आता है, क्या कहेंगे, क्या प्रतिक्रिया? शुरुआती प्रक्रिया 30 सेकंड का समय। जी देखिए, लालू यादव जी एक बहुत ही अति वरिष्ठ हमारे सम्मानित नेता है, अच्छी बात है। लेकिन उन्होंने क्या बयान दिया है या क्या बोल गए हैं, क्या कह गए हैं, ये तो वही समझ सकते हैं। इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा मैं। उन्होंने ये भी कहा है कि दिल्ली में जो भगदड़ हुई है उस पर भी चिंता व्यक्त की है और उन्होंने सीधे सीधे जो है रेल मंत्री पर यह बात कही है कि उनको ध्यान रखना चाहिए और इतनी अप्रिय घटना हुई, इतनी दुखद घटना हुई है, इसका संज्ञान तुरंत लेना चाहिए और वो सरकार ले नहीं रही है अभी, जैसा कि दिखाई दे रहा है। तो ये बातें हैं और खाली एक ही बात तो कही नहीं उन्होंने तमाम बातें कही। जी जी, हेलो। आरजेडी से नेता सैफ अली खान जी भी जुड़े हुए हैं। खान साहब, क्या कहेंगे? आपकी पार्टी के नेता लालू यादव एक बयान दे देते हैं, आखिर कब तक इस तरीके के बयान सामने आते रहेंगे और इसके पीछे की वजह क्या मानी जाए? आपकी एक प्रतिक्रिया मैं लेना चाहूंगी। शुरुआती प्रक्रिया 30 सेकंड का समय। ये सिर्फ हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी ने कुंभ के बारे में नहीं कहे, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने भी महान की जो व्यवस्था वहां की है उसके बारे में उन्होंने कहा है। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी ने भी वहां की प्रशासनिक व्यवस्था के ऊपर सवाल उठाए हैं। करीब 1 करोड़ लोगों के कुंभ में आने का अनुमान था, ये उसका 50 गुना लोग आ गए, जैसा लोग मीडिया आ रहा आप कह रहे हैं। मैं तो वहां गिनने नहीं गया या मेरे पास कोई काउंटिंग मशीन नहीं है। 1 करोड़ लोगों के आने की व्यवस्था वहां की सरकार ने की थी। उसके ऊपर जो भगदड़ मची थी मौनी अमावस्या को, तो उसमें जिंदा लोगों को भी नदी में फेंक दिया गया। ऐसी बात लोग बता रहे हैं। बातें खान साहब, बातें तो बहुत कुछ होती है, बातें तो बहुत कुछ होती है। ऐसे ही आंकड़ा 50 करोड़ नहीं पहुंच गए। खैर, हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु आचार्य महादेव जी महाराज जी जुड़े हुए हैं। आचार्य जी, ये जो बयान लगातार विपक्षी पार्टियों की तरफ से सामने आते रहे, लगातार आस्था हिंदू धर्म से, सनातन धर्म से लगातार आस्था के साथ खिलवाड़ कर रही विपक्षी पार्टियां, क्या कहेंगी लालू यादव के बयान पर? आपकी शुरुआती प्रक्रिया लेना चाहूंगी महाराज जी। मैं बाबा आशुतोषांबर जी महाराज जी जो समय के पूर्ण गुरु, उनको प्रणाम करके एक बात कहना चाहता हूं कि बार बार इस प्रकार के बयान सनातन धर्म के विरोध दर्शाते हैं। लालू यादव चाहे कितने बड़े नेता हों, लेकिन उन्होंने बहुत ओछी और बहुत तुच्छ बातें की हैं। बात दरअसल है, क्या लालू यादव क्या कभी जो हज करने जाते हैं, क्या मक्का मदीना में इतने लोग मर जाते हैं, हर साल कोई ना कोई भगदड़ मच जाती है शैतान को पत्थर मारते समय, तो क्या लालू यादव उस पर कोई टिप्पणी कर पाएंगे? वहां उनके होश फाख्ता हो जाएंगे, वहां नहीं करेंगे। लेकिन इस मैं देख रहा हूं जब से ये कुंभ हो रहा है और राजनीतिक पार्टियां इसको हजम नहीं कर पा रही हैं। 50 करोड़ लोग आ गए, अरे 50 करोड़ आ गए तो आपके घर में आ गए। कोई कहता भोजन नहीं मिलेगा, वहां सभी संत भोजन करा रहे हैं और सबको भोजन मिल रहा, पानी मिल रहा है। लेकिन मुझे देख रहा हूँ कि बीजेपी ने ये बहुत सफल आयोजन किया है और योगी मोदी ने बहुत अच्छा काम किया है, तो ये पच नहीं रहा है। चलिए, बिल्कुल महाराज जी, बिल्कुल अब बहस की शुरुआत करेंगे। आप सभी अतिथियों की मैंने शुरुआती प्रक्रिया ले ली है। अब सीधे में सैफ अली खान जी जो आरजेडी के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सैफ अली जी, देखिए आपसे ही मैं रुख करूंगी। जिस तरीके से महाराज जी ने बात कही है, क्या लालू यादव हज पर बात उठाते हैं? क्या हज पर उनकी कोई प्रतिक्रिया, उनका बयान सामने आता है? जब मुसलमानों की मौतें हो जाती हैं तब लालू यादव कोई बयान देते हैं? महाकुंभ हो रहा है, 50 करोड़ के श्रद्धालु, 50 करोड़ श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और लालू यादव कहते हैं कि महाकुंभ फालतू है। सैफ अली जी, आपसे सवाल।
सैफ अली जी, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? हाँ पहुंच रही, बोलिए। सैफ अली जी, लालू यादव का जो ये बयान आया है, जी जी, हज के करने के हाजियों की कैपेसिटी पूरे विश्व से वहां पे 40 लाख लोग जाते हैं, जो इस्लाम धर्म दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। और यहाँ महाकुंभ में 50 करोड़ लोगों के जो आने का अनुमान है, ये हम इसको सच कभी नहीं मान सकते। और हमारी पार्टी भी, और उसके ऊपर जो व्यवस्था है, आज भी ट्रेन में जो भगदड़ हुई है, 1500 लोगों का हर घंटे जनरल टिकट काटा गया इलाहाबाद के लिए। अरे तो मौतें तो खान साहब हज में भी होती हैं, उस पर क्यों बयान नहीं आते हैं लालू यादव के, विपक्षी पार्टियों के नेताओं के? सिर्फ हिंदू धर्म का जब कोई पर्व महापर्व आता है, उसके बाद विपक्षी पार्टियों के नेता और बयान आने लगते हैं। आखिर क्यों टारगेट किया जाता है हिंदू धर्म? भगदड़ कब हुआ? इस साल हुआ, पिछले साल हुआ, और 2-3 सालों से तो अभी हज कोरोना का वजह हुआ ही नहीं। तो हज के भगदड़ पे आप सवाल उठा रहे। करीब 20 साल पहले हज के भगदड़ में 80 लोग मरे थे, शैतान को कंकड़ी मारने में। तो हज के भगदड़ वहां की प्रशासनिक व्यवस्था उसके बाद दुरुस्त हुई। 40 लाख से ज्यादा लोगों को जिस एरिया में हज होता है वहां एंट्री नहीं मिलती है, और आप करोड़ों लोगों को खान साहब सब्सिडी दी जाती थी, पहले सब्सिडी दी जाती थी वहां पर। खान साहब सब्सिडी दी जाती थी। चलिए ठीक है, हमारे साथ अशोक तिवारी जी, सपा पार्टी से प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। अशोक जी, क्या कहेंगे? देखिए, लगातार विपक्षी पार्टियां तुष्टीकरण की राजनीति करती हुई आई है, वोट बैंक को साधने के लिए लगातार तुष्टीकरण की राजनीति होती आई है। लेकिन इस तरीके की जो बयानबाजियां आती है, इस तरीके की जो बयानबाजियां की जाती है कि महाकुंभ फालतू है, अखिलेश यादव कहते हैं कि कुछ भी नरक नहीं होता है, और खुद वहां पर डुबकी लगाने के लिए पहुंचते हैं, स्वर्ग और नरक नहीं होता है, फिर क्यों डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं अशोक जी? वहां समाजवादी का एक टेंट है, 2-3 हजार लोगों को ठहरने और खाने की व्यवस्था। अरे खान साहब, मेरा सवाल अशोक जी से, उनकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। समाजवादी पार्टी, देखिए मैम, जी जी जी, मैं अपनी बात रख रहा हूँ। देखिए मैम, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने क्या कहा है, ये मैं स्पष्ट कर दूंगा आपको। उन्होंने कहा है विज्ञान के दृष्टिकोण से स्वर्ग नरक की परिकल्पना जो है, एक तरह से विज्ञान इसको स्वीकार, आप हमारी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है हमारी आवाज आ रही है? जी 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 अशोक जी, आवाज मेरी आ रही है? जी अशोक जी, आपकी आवाज मुझ तक आ रही है। जी, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने यही वक्तव्य दिया है कि विज्ञान के दृष्टिकोण से देखें अगर हम, तो स्वर्ग नरक की परिकल्पना विज्ञान स्वीकार नहीं करता। ठीक है, अब रही महाकुंभ की बात, महाकुंभ को तो स्वीकार किया है। महाकुंभ तो बहुत बड़ा महापर्व है हमारे सनातन का, आज वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी सत्यापित है, आज खगोलीय विज्ञान के दृष्टिकोण से सत्यापित है। बृहस्पति की स्थिति जब वृषभ राशि में होती तब होता है, और इसे कौन नहीं मानेगा इस चीज को? हर कोई मानता है कि महाकुंभ महापावन पर्व है सनातन का। इसमें कब कहा है आदरणीय जी कि महाकुंभ पर्व को नहीं मानते हैं? उन्होंने 11 डुबकी लगाई है सनातनी व्यवस्था में, और आज उनको विश्वास है पूरा, हम सभी को विश्वास है, जो भी सनातनी हम लोग हैं, हमको सनातन में पूरा विश्वास है, पूरी तरह से हम मानते हैं सनातन को। जी जी, चलिए ठीक है। सैफ अली खान जी जो हज की बात कर रहे थे, लगातार हमने अपने दर्शकों को उसके ग्राफिक्स भी दिखाए हैं कि किस सन में कितने हज पे यात्री वहां पर पहुंचे और कितनी संख्या वहां पर पहुंची है। सैफ अली खान, आपसे ही चर्चा चल रही थी, तो आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी। जो पूर्व सीएम राबड़ी देवी है, जब ताजिया की पूजा करती है तब कोई सवाल क्यों नहीं उठाया जाता है? आखिर कब तक ये तुष्टीकरण की राजनीति चलती रहेगी? सैफ अली जी, सवाल आपसे। शरीफ में जाने वाले लोगों की लिस्ट आपने देखी है क्या? अजमेर शरीफ में करीब हजारों लोग, भैरव सिंह वाजपेयी हो, खुद जिन्ना की मजार पे हमारे लाल कृष्ण आडवाणी जी भी गए। तो किसी धर्म की आस्था का अगर कोई सम्मान करता है, अगर राबड़ी जी ने अगर ताजिए वाले को, जो उनके बगल से कोई निकलता था ताजिया वाला,
उनको अपने घर तक बुला के उसको मिठाई और फल दिया, तो वो कोई बहुत बड़ा पाप तो नहीं करते उन्होंने? अरे खान साहब, आडवाणी जी ने कभी महाकुंभ को लेकर बयान नहीं दिया है जिस तरीके से लालू यादव बयानबाजी कर रहे हैं महाकुंभ को लेकर। हम सोशलिस्ट लोग हैं, हम लोगों का धर्म पे विश्वास कम होता है। हमें भी आप कुछ पूछ लेंगी तो मैं भी अपने धर्म, इस्लाम धर्म के खिलाफ भी कुछ ऐसी ही टिप्पणी कर डालूंगा। लेकिन जिस हालत में लोग जा रहे हैं, ट्रेनों में जो लोग खड़े होने की बात आप कर रहे हैं, जो बात आप कर रहे हैं कि धर्म पर विश्वास कम होता है, तो फिर धर्म पर ही क्यों बयानबाजी करते हैं आपके पार्टी के नेता? और क्यों सनातन धर्म पर क्यों? जब धर्म पर विश्वास ही नहीं है तो फिर बयानबाजी भी नहीं करनी चाहिए। बयानबाजी अगर लालू प्रसाद जी ने किया है तो वो उसकी स्थिति और परिस्थिति को देख के किया है। लोग 3-3 दिन जाम के बहाने से होटलों में रह रहे हैं। कोई अपनी भाभी को ले जा रहा है, कोई अपनी मामी को ले जा रहा है, कोई अपनी चाची को ले जा रहा है, कोई अपनी सरहद साली को ले जा रहा है। और कई वीडियो ऐसे आ रहे हैं कि 2-2, 3-3 रात जाम के बहाने से लोग पराई औरतों के साथ होटलों में खूब रंगरलियां मना रहे हैं। तो इसके लिए लालू प्रसाद यादव ने खान साहब कौन सा चैनल है, कौन सा चैनल है? आपके पास वीडियो है तो हमें दिखा दीजिए, कौन सा चैनल है? अभी दिखा दीजिए, अभी दिखा दीजिए सैफ अली खान जी। और आप कैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं सैफ अली खान जी? सैफ अली खान जी, सवाल आपसे, कैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं सुदर्शन न्यूज पर बैठकर? आप माफी मांगिए, आप जो बयानबाजी कर रहे हैं। और अगर आपके पास कोई वीडियो है, तो अभी दिखाइए सुदर्शन न्यूज पर। कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं अभी भेजता हूँ, बोलिए। अभी आपका कौन अभी लाइव अभी चालू है जिसमें बिल्कुल आप भेजिए और हम दिखाएंगे। सुदर्शन न्यूज वो वीडियो दिखाएगा, आप वीडियो भेजिए। और इस तरीके की गलत टिप्पणी, गलत बात आप नहीं कर सकते सुदर्शन न्यूज पर बैठकर, गलत बात नहीं। नागा साधुओं के बारे में भी है कि एक 38 साल की महिला के साथ उन्होंने किया गलत सैफ अली खान जी के बारे में भी है। तो अगर फालतू लालू प्रसाद गलत बात नहीं करिए हमारे साथ। राहुल जी कुछ कह रहे हैं। राहुल जी आप क्या कहेंगे? आपको माफी मांगनी पड़ेगी खान साहब, माफी मांगनी पड़ेगी आपको। राहुल जी का रुख करूंगी। राहुल जी जवाब देंगे। सबसे बड़ी बात है ना कि जो आरजेडी का जो व्यवहार है, जो संस्कृति है, वो इसी तरह की संस्कृति है। देखिए, अभी थोड़ा देर पहले सैफ अली जी कह रहे थे इस बात को कि मैं आचार्य महाराज जी से प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा। अगर मोहम्मद साहब के साथ जब ऐसा का जोड़ा जाता है, चीज पूछना चाहता हूँ, क्या मतलब हुआ कि आपने कोई किसी शादी को? मुझे इसका जवाब दे दे। क्या मतलब हुआ? मुझे इसका जवाब दे दे। इस तरह से मोहम्मद साहब का जिंदगी दुनिया भर के अपवादों से भरा पड़ा है और टिप्पणी कर सही आपको कर जाते हैं और दूसरे के वहाँ व्यर्थ के फालतू बात करते हैं। कभी हज पे भी कर लीजिए। सैफ अली खान जी से पूछिए कि नुपुर शर्मा ने जो टिप्पणी किया था इस्लाम को लेकर, वो सही किया था या गलत किया था? बस इसका जवाब दे दे, हाँ या ना में। बिल्कुल सही नुपुर शर्मा ने बिल्कुल सही किया था। मैं इनको बता देना चाहता हूँ कि पिछले साल 2024 में 1300 लोग मर गए। सैफ अली जी, इस बात का जवाब दीजिए जो सवाल आपसे किया जा रहा है। आप कैमरा छोड़कर मत भागिए, सैफ अली जी कैमरा मत छोड़िए, जवाब दीजिए। नुपुर शर्मा ने जो बात कही थी इस्लाम धर्म पर, उस पर क्या कहेंगे आप? कितनी सत्या की इसके बारे में बताइए जरा। नुपुर शर्मा के कारण इस्लाम में कितने लोग देशों में तो हमारे हलाला कैसे करते हैं, इसके बारे में बताइए। हलाला क्या मतलब होता है? मॉलों में वहां से उनका माल इंडियन व्यापारियों का माल हटा दिया गया। नुपुर शर्मा ने जो बयान जिसका तर्कहीन था, वो तो कई तथ्यहीन था, जहां कहीं से ऐसे प्रमाण नहीं मिलते जिस तरह की बातें उन्होंने कही थी। ये झूठी अफवाह फैलाना बंद करिए। किसी भी धर्म का मजाक उड़ाने से पहले मजाक तो आप उड़ा रहे हैं, धर्म का मजाक धर्म का आप उड़ा रहे हैं। आपको बता दें कि 2024 में अरब में 1300 लोग मर गए। क्या व्यवस्था थी? 24 लाख लोगों में क्या व्यवस्था थी? यहाँ 50 करोड़ लोग गए हैं और हमारी आस्था पे, व्यवस्था पे आस्था भारी है। आप क्या बात करते हैं? क्या बात करते हैं? आप क्या बात करते हैं? ये बताइए। नुपुर शर्मा ने जो कहा था गलत कहा था कि सही कहा था? नुपुर शर्मा ने जो कहा था सही कहा था कि गलत कहा था? आप इसका जवाब दीजिए। आप इसका जवाब दीजिए। खड़ा कर दीजिएगा। आप माफी मांगिए। आप बोले कैसे कि होटल में रंगरेलियां मनाते हैं? आप बोले कैसे कि होटल में रंगरेलियां मनाते हैं? आपको माफी मांगना चाहिए, आपको शर्म आना चाहिए। सैफ अली खान, आपको शर्म आना चाहिए, आपको शर्म आना चाहिए। सैफ अली खान, आप बोले कैसे
कि लोग आस्था के लिए लोग जा रहे हैं और रंगरेलियां मना रहे हैं। आप जब पैसे लेके निकलते हैं तो रंगरेलियां मनाते हैं। आप जब ईद का पर्व रखते हैं तो आप रंगरेलियां मनाते हैं। सुबह उठकर 4 बजे सुबह में रंगरेलियां मनाते हैं। सैफ अली जी के पास लगता है कोई जवाब नहीं है। कोई जवाब नहीं दे पाएंगे ये शिवांगी जी, कोई जवाब नहीं दे पाएंगे। आप इनका व्यवहार समझिए, इनका व्यवहार कैसा है। ये रंगरेलियां मनाते हैं ईद के समय सुबह में उठकर। और सीधा रुख करूंगी, अशोक तिवारी जी हमारे साथ सपा पार्टी से प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। अशोक जी, आपने बात सुनी सैफ अली खान जी की, जिस तरीके की उनने भाषा का प्रयोग किया, जिस तरीके की टिप्पणी उन्होंने आज सुदर्शन न्यूज पर दी, उनको इस बात के लिए माफी मांगनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके की बयानबाजियां लगातार विपक्षी पार्टियों की तरफ से सामने आती रही है, ये दर्शा रही है कि सनातन विरोधी मानसिकता को। अशोक जी, सवाल आपसे। जी देखिए, मैं स्पष्ट रूप से मैं बता दूं आपको, सनातन विरोधी आपके कह देने से कोई सनातन विरोधी नहीं हो जाता है, नंबर 1। या कोई भी कह देता है। जनता गवाह होती है, जनता चश्मदीद होती है, जनता सर्वोपरि होती है। आपके चैनल के व्यूअर सर्वोपरि है, मैं मानता हूं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्पष्ट रूप से कुंभ में आस्था है, पूरे महाकुंभ को महापर्व कहते हैं हम सभी, और पूर्ण आस्था से इसमें जाते हैं, पूर्ण आस्था से डुबकी लगाई है। कुंभ एक वैज्ञानिक सत्य है, आपको बता दूं, आपको न मालूम हो, वैज्ञानिक सत्य है। जब वृषभ राशि में आता है जो है बृहस्पति, तब कुंभ लगता है हर 12 साल पर। ये सत्यापित है विज्ञान द्वारा। उन्होंने कहा था कि पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी कहते हैं कि स्नान से स्वर्ग हाउसफुल होने की चिंता है। जी जी जी, इस पर मैं स्पष्ट बता दूं कि ये हमारी मान्यता है सांस्कृतिक और जो है पौराणिक मान्यता है कि कुंभ में स्नान करने से हमें स्वर्ग की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसी मान्यता है। और उस मान्यता के अनुसार उनका कहना कथन सही है। जो कुंभ में स्नान करेगा स्वर्ग की प्राप्ति होगी उसको। लेकिन नर्क खाली हो जाएगा ऐसा मैं नहीं मानता। नर्क में भी वो लोग जाएंगे जो गलत काम करेंगे, कुकृत्य करेंगे, जो अपनी ड्यूटी का निर्वाह नहीं करेंगे सही तरीके से। इतनी बड़ी भगदड़ हो गई, उसका ख्याल नहीं रखेंगे कि भगदड़ न हो, या आवागमन का रास्ता एक तरफ जाने का, एक तरफ आने का रास्ता करते, जिनकी जिम्मेदारियां थी वो अपनी जिम्मेदारियों से नहीं बच पाएंगे, ऐसे लोगों को नर्क होगा। सच्चाई है, जो गलत काम करेगा उसे नर्क होगा, जो अच्छा कार्य करेगा उसे स्वर्ग होगा। लेकिन जो स्नान करेगा, ऐसी मान्यता है, स्वर्ग होता है, ऐसी बात है। सनातन धर्म पर आप भी टिप्पणी मत करिए, सनातन धर्म पर आप भी टिप्पणी मत करिए। विज्ञान सही है, विज्ञान स्वर्ग नर्क की परिभाषा मानता ही नहीं है, ऐसा हमारे राष्ट्रपति जी ने कहा है। चलिए राहुल जी कुछ कह रहे हैं, राहुल जी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। राहुल जी क्या कहेंगे जिस तरीके की बात अशोक जी ने कही है? राहुल जी देखिए, अशोक जी जिस तरह की बातें कर रहे हैं उससे कहीं ना कहीं इनकी मानसिकता झलकती है। और ये 72 हुर जो हत्या करके, जो 72 हुर के लिए जो जाते हैं तपस्या करके, उसके बारे में ये कभी कुछ नहीं कह पाएंगे। ये कभी कुछ नहीं कह पाएंगे उन लोगों के बारे में कि जिन लोगों ने सनातन को कटघरे में खड़ा किया है। देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं कि इनकी राजनीति ही चलती है उसी हिसाब से। तो यानी कि आपके जो सहयोगी दल के लोग हैं, यानी कि जो गलत काम करते हैं, जो गलत व्यवहार करते हैं, उन सबको नरक का दरवाजा खटखटाना होगा, चाहे वो अखिलेश यादव जी क्यों ना हो। क्योंकि उनके पिताजी ने भी कहा था और अखिलेश यादव जी ने भी कहा था कि लड़कों से गलतियां हो जाया करती है, तो वो अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर पाए। इसका मतलब यह है कि वो चले गए नरक के द्वार में चले गए। देखिए, दूसरी बात मैं आपको बता दूं शिवांगी जी कि ये इस तरह का बात करके एक मुस्लिम वर्ग को ये खुश करने का प्रयास करते हैं ताकि इनकी जो राजनीति है उसी पर चलती है। अरे आपको खुश होना चाहिए कि प्रयागराज यानी जो गुंडों का प्रदेश आपने बना दिया था, वो उन्नत प्रदेश बनकर वहां 50 करोड़ लोग आस्था के सैलाब में डुबकी लगाने गए हैं। ये कितना बड़ा है, जिसको नासा भी सराह रहा है, जिसको विश्व के लोग सराह रहे हैं। कम से कम हम ये ट्रेनिंग तो नहीं देते हैं कि 72 हुर जाने के लिए आपकी हत्याएं करनी पड़ेगी, आपको लोगों का गला काटना पड़ेगा, तब आपको वहां परिया मिलेगी। वो तो हम शौक नहीं सिखाते हैं। इस पे आप कभी कुछ नहीं बोलेंगे। राहुल जी, आप अधिक उत्तेजना में हैं। अधिक उत्तेजना में आने से जनता आपको सही नहीं मान लेगी। मैं बात मुझे नहीं, आप अपने आप को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। आप तेज आवाज में बोलिए, तभी बोलूंगा। मैं चुप हो जाऊंगा, नहीं बोलूंगा। जनता से बात करते हैं, जनता सुन रही है, जनता सुन रही है। ये सुदर्शन चैनल है, इस पर सुन रहे हैं। आप जो भी व्यक्त कर रहे हैं, सरासर गलत बातें व्यक्त कर रहे हैं। इतनी उत्तेजना में क्यों आते हैं? मैंने ऐसा क्या कह दिया जो आपको इतनी उत्तेजना हो गई? मैंने कौन सी बात कह दी जो आप उत्तेजित हो रहे हैं? क्या स्थिति थी आपके समय में? चिल्ला लीजिए, आपसे मैं बहस नहीं कर पाऊंगा। आप चिल्लाइए, जाते थे, चिल्लाइए आप।
लोग जाते थे। आपने तो राम मंदिर का विरोध किया था, आपने तो राम मंदिर का विरोध किया था। लालू यादव ने भी राम जी का रथ को रोका था। आज क्या स्थिति हो गई आप लोगों की? आज क्या स्थिति हो गई आप लोगों की? आप बौखलाहट में हैं, बौखलाहट में अनाप शराब बक रहे हैं, आप अनाप शराब बक रहे हैं। इसको गरीबी हट गई, नहीं बैठाऊंगा इससे अनाप शराब बकने के लिए। जब सोनिया गांधी आपको रोकेगा अभी, क्या हुआ था? अभी चैनल सोनिया आपको गांधी रोकेगा, ने डुबकी चैनल लगाया था। चलिए, लगातार हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। तो हमारे साथ कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए वाचस्पति द्विवेदी जी जुड़े हुए हैं। वाचस्पति जी, आपसे सवाल है कि आखिर कब तक आस्था का अपमान होता रहेगा और कब तक तुष्टीकरण की राजनीति होती रहेगी? क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का भी एक बयान सामने आया था। उन्होंने कहा था कि गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी दूर होती है क्या? इस तरीके के बयान लगातार विपक्षी पार्टियों के नेता करते रहे। आखिरकार कब तक आस्था का अपमान? शिवांगी जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सनातन धर्म किसी की बपौती नहीं है, न किसी का ठेका है, न किसी ने पेटेंट ले रखा है, न भाजपा ने ले रखा है, न आरएसएस ने ले रखा है, न किसी और ने ले रखा है। हम भी सनातनी हैं, हम भी उतने ही धर्म को मानने वाले, हम भी ईश्वर की पूजा करने वाले हैं, हम भी कुंभ में जाने वाले लोग हैं। लेकिन आपने जो अभी क्षमा मांगने की बात सोहेल साहब से की थी, मैं भाजपा के प्रवक्ता से कह रहा हूं कि वो डिफेमेशन केस करें सोहेल खान साहब के खिलाफ। जिस तरीके की सनातन धर्म के प्रति अमर्यादित बातें की हैं, इसको बिल्कुल कंडेम नहीं, माफी मत कहिए इनको, इनके खिलाफ तो मुकदमा करना चाहिए। इतनी विभत्स बातें कर रहे हैं। एक तरफ तो वो कार्ल मार्क्स की बात कर रहे हैं, धर्म विरोध की बात कर रहे हैं, एक तरफ नुपुर शर्मा की बात कर रहे हैं। कितना कंफ्यूजन क्रिएट किया हुआ है आपने। अरे आपके नेता से बदजुबानी हो गई है तो उसको कबूल कर लीजिए कि भाई क्या दिक्कत हो गई भाई, उनका दिमागी तवाजुन खराब हो गया लालू प्रसाद जी का, कि किस तरीके की बात कर रहे हैं। महाकुंभ को ऐसे फालतू बात कह सकते हैं कोई? भाई हम सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, हम सनातन धर्म के आदिकाल की व्यवस्था है। लगातार आज का थोड़ी कुंभ हो रहा है, लगातार हजारों साल से कुंभ का आयोजन होता रहा है। उसके पहले मुगलों के समय भी होता रहा, अंग्रेजों के समय भी होता रहा, कांग्रेस की सरकार नहीं तब भी होता रहा, विपक्षी सरकारें नहीं तब भी होता रहा। तो इससे कहीं ये हो सकता है कि आपने उसका भव्य कर दिया हो, दिव्य कर दिया हो। संख्या बढ़ गई है, देश की आजादी के बाद आप 30 करोड़ से आज हम 140 करोड़ हो गए हैं। तो वहां पे नेचुरल है, जाहिर सी बात है, वहां पे धर्मावलंबी ज्यादा पहुंचे, स्नान करने ज्यादा पहुंचे, तो उसकी ठीक है, और इसका सराहना करने में कोई दिक्कत नहीं है। हम तो सराहना कर रहे हैं और हमारे परिवार के लोग भी गए, तो इसमें किसी एक आपके परिवार के लोग गए हैं। राहुल गांधी कब जा रही हैं? सवाल, क्योंकि इस पे औपचारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन खबर ये आ रही है कि राहुल गांधी भी महाकुंभ जाएंगे। द्विवेदी जी, राहुल गांधी भी महाकुंभ जाएंगे और कब जाएंगे? शिवांगी जी, लेट मी कंप्लीट प्लेयर। उनकी माता जी 2001 में गई थी, उसके पहले जवाहरलाल नेहरू जी भी गए थे, शास्त्री जी भी गए थे, और अभी कुंभ समाप्त नहीं हो गया है, अभी बहुत संभावनाएं हैं। अभी आप पूर्वानुमान न लगा लें। वाचस्पति जी कब जाएंगे? कुंभ समाप्त नहीं हुआ है, बस 10 दिन शेष बचे, क्योंकि राम मंदिर तो राहुल गांधी गए नहीं थे, राम मंदिर तो राहुल गांधी गए नहीं थे। कुंभ कब जाएंगे? भाई हमसे आपसे पूछ के कब जाएंगे? और जहां तक बात कर रहे हैं, अरे अजमेर शरीफ में तो चादर चढ़ाने प्रधानमंत्री जी भी जाते हैं, तो वो भी तो मानते हैं। फिर वो सनातन धर्म का विरोध हो गया क्या? वो भी सब धर्मों को माने, ये तो समावेशी संस्कृति है ना। सनातन धर्म का यही तो खूबसूरती है कि सभी धर्मों को समादर करती है। और जो भी पीएम मोदी चादर चढ़ाने नहीं गए थे, उन्होंने चादर भेजी थी। मैं आपको याद दिला दूं कि पीएम मोदी चादर चढ़ाने नहीं गए थे, उन्होंने चादर भेजी थी। चढ़वाते हैं, अरे करीन रिजवी से चढ़वा दिया, पिछली बार चढ़वा दिया, तो आप तो वाचस्पति जी मेरी बात सुनिए। द्विवेदी जी देखिए, चादर चढ़ाने राहुल गांधी और सोनिया गांधी जाते हैं। लखनऊ में जो बनी हुई है उधर पर राहुल गांधी जाते हैं, जो दरगाह वहां बनी हुई है। अरे आपके प्रतिनिधि चलेगा तो क्या हो गया? प्रतिनिधि भी तो चले गए। आपके लालकृष्ण अडवाणी की तरह कहीं खिरादे अकीदत पेश करने जिन्ना की मजार पे तो नहीं चले गए। कैसे बात करते हैं आप? कहाँ की बात है, कहाँ की बात, कहाँ की बात, कहाँ नहीं। मुद्दे से आप भटक रहे हैं, शिवांगी जी, पूरे कुंभ को हमेशा का विपक्षी पार्टियां एकदम राजनीतिक मुद्दा बनाने में तुली हुई हैं। आप देखिए, हज जाने में 2015 में 2270 लोग मारे गए, 90 में मारे गए, 98 मारे गए, अनेक प्रकार की घटनाएं हुई, उस पर कोई चर्चा नहीं है।
तो ये जब भीड़ होता है, आवश्यकता से अधिक भीड़ होती है, तो इस प्रकार की घटनाएं घट जाती है, स्वाभाविक है। लेकिन इस प्रकार से विपक्ष का इस प्रकार से बयान बिल्कुल महाराज जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, क्योंकि आप जो आंकड़ा बता रहे हैं, हज में इतनी मौतें हुई लेकिन उस पर विपक्षी पार्टियों ने कोई राजनीति नहीं की है, कभी कोई बयानबाजी नहीं की है। अगर 50 करोड़ श्रद्धालु महाकुंभ पहुंच रहे हैं तो विपक्षी पार्टियों को परेशानी है, उनको महाकुंभ फालतू लग रहा है, आस्था का अपमान किया जा रहा है। ये दर्शाता है विपक्षी पार्टियों की सनातन विरोधी मानसिकता को। फिलहाल आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं और तमाम जानकारी आपने दी है। फिलहाल आप सभी मेहमानों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूं। तो लगातार प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान करोड़ों सनातनी आस्था की डुबकी लगाकर मोक्ष की कामना कर रही हैं, लेकिन विपक्षी दलों को यह सनातन धर्म की भव्यता और आस्था रास नहीं आ रही है। यही कारण है कि बार बार सनातन धर्म और उसके प्रतीकों का अपमान किया जा रहा है। तभी तो बार बार ये लोग सनातन धर्म और आस्था का मजाक उड़ाने में जुटे हुए। लगातार सनातन विरोधी मानसिकता विपक्षी पार्टियों की सामने आ रही है। फिलहाल के लिए रण क्षेत्र में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज।